हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नए और रोमांचक एपिसोड में आपके अपने चैनल रूहानी किस्से में। सबसे पहले आपको नए वर्ष 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे इस नए साल में आपके सपने सच हों, आपकी मेहनत रंग लाए और खुशियाँ आपके जीवन का हिस्सा बनी रहे। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ, खुश और अपने जीवन के हर पल का आनंद ले रहे होंगे। आज के एपिसोड में मैं एक और रोमांचक, रूह कँपा देने वाली कहानी लेकर आई हूँ जो आपके होश उड़ा देगी और आपको एक नए ही रूहानी सफ़र पर ले जाएगी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का ये दिलचस्प किस्सा। क्या आपने कभी सोने के किसी गहने को देखकर ये सोचा है कि उसकी चमक के पीछे एक भयानक रहस्य छुपा हो सकता है? ये कहानी एक ऐसे ही जेवर की है जो खूबसूरत तो है लेकिन जानलेवा भी। इसे कहते हैं खूनी जेवर और इसका रिश्ता है मुरमुरा गांव की एक पुरानी हवेली से, जहां आज भी सन्नाटा चीखों से भरा हुआ लगता है। सालों पहले एक शादी के मौके पर ये हार एक नए दुल्हन को पहनाया गया था, पर क्या पता था कि वही हार उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा श्राप बन जाएगा। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो आपकी रूह को कँपा देगी। लेकिन कहानी शुरू करने के पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा, ताकि मेरे चैनल पर कोई भी स्टोरी पोस्ट होने से आप सभी के पास पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी रायपुर से कुछ दूर बसे एक छोटे से गांव मुरमुरा की है। गांव की कच्ची गलियां, बड़े बड़े खेत और एक पुरानी हवेली इस गांव की पहचान थी। उस हवेली में कभी ठाकुर रघुनाथ सिंह का परिवार रहता था, लेकिन अब वो हवेली वीरान पड़ी थी। गांव में एक दंत कथा थी कि ठाकुर की पत्नी दुर्गा देवी ने अपने मरने से पहले एक सोने का हार श्रापित कर दिया था। कहते हैं दुर्गा देवी बेहद खूबसूरत थी और उनकी पहचान उनका ये खास हार था। उनकी खूबसूरती और हार के चर्चे दूर दूर तक थे, लेकिन ठाकुर साहब उनकी खूबसूरती के दीवाने होने के बावजूद बेहद शक्की और क्रूर थे। ठाकुर ने अपनी पत्नी को किसी और के साथ देखने का शक किया और गुस्से में उनकी हत्या कर दी। मरने से पहले दुर्गा देवी ने अपना खून उस हार पर छिड़कते हुए श्राप दिया, ये हार जिसे भी पहनाया जाएगा उसकी ज़िंदगी एक डरावनी और दर्दनाक मौत से ख़त्म हो जाएगी। कई सालों बाद गांव के ही एक लड़के अमन को अपनी शादी के लिए कुछ पुरानी ज्वेलरी की तलाश में बाज़ार जाना पड़ा। वहाँ एक पुरानी चीज़ों की दुकान पर उसे वो हार दिखाई दिया। दुकानदार ने उसे बताया कि ये हार बेहद पुराना और अनमोल है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि ये श्रापित भी है।
अमन ने हार खरीद लिया और अपनी दुल्हन स्नेहा को शादी वाले दिन पहनाया। हार पहनते ही स्नेहा को अजीब अजीब सपने आने लगे। सपनों में एक महिला सफ़ेद साड़ी पहने, गले में वही हार डाले, उसे घूरती रहती। सपने धीरे धीरे इतने डरावने हो गए कि स्नेहा की नींद ही उड़ गई। अमन ने शुरुआत में इसे महज वहम समझा, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी दुनिया को उलट कर रख दिया। स्नेहा के कमरे में अचानक कांच टूटने की आवाज़ आई। अमन भागा, कमरे में पहुंचा तो देखा कि स्नेहा बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी और कमरे में दीवारों पर खून से अजीब अजीब निशान बने हुए थे। डर के मारे अमन ने गांव के पंडित को बुलाया। पंडित ने हार को देखा और उसे देखते ही पहचान लिया और कहा, यह हार श्रापित है। इसे पहनने वाला कभी चैन से नहीं जी सकता। इसे तुरंत इस गांव से दूर फेंकना होगा। लेकिन हार को फेंकना इतना आसान नहीं था। अब अमन ने हार को उतारने की कोशिश की तो स्नेहा दर्द से चीखने लगी। ऐसा लगा जैसे हार उसकी चमड़ी का हिस्सा बन चुका हो। पंडित ने बताया कि ये हार दुर्गा देवी का है और उनकी आत्मा इसे छोड़ने नहीं देगी। इसे शांत करने का एक ही तरीका है, दुर्गा देवी की आत्मा को मुक्ति देना। पंडित ने कहा कि ये काम रात के तीसरे पहर हवेली के पास करना होगा। अमन और पंडित स्नेहा को लेकर उसी रात वीरान हवेली पहुंचे। हवेली के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। हर कोने में अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। अचानक एक तेज़ हवा का झोंका आया और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली के मुख्य कमरे में पहुंचते ही स्नेहा के शरीर पर अजीब अजीब निशान बनने लगे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। पंडित ने मंत्रोच्चार शुरू किया। तभी एक काले धुएं का गुब्बार बनकर दुर्गा देवी की आत्मा प्रकट हुई। आत्मा ने चीखते हुए कहा, ये हार किसी और का नहीं हो सकता। जिसने इसे छुआ उसने मौत का न्योता दिया। पंडित ने आत्मा से माफ़ी मांगी और उसे शांत करने की कोशिश की। लंबी मंत्र पूजा और बलिदान के बाद दुर्गा देवी की आत्मा ने हार को छोड़ दिया। लेकिन जाते जाते उसने कहा, जो भी लालच में पड़ेगा मेरी सज़ा से बच नहीं पाएगा। स्नेहा अब ठीक है, लेकिन उस रात के बाद अमन ने हार को नदी में फेंक दिया। लेकिन गांव वालों का कहना है कि बारिश के बाद जब नदी का पानी कम होता है तो वो हार एक बार फिर किनारे पर आ जाता है। ये कहानी आज भी मुरमुरा के लोगों के बीच एक डरावने किस्से की तरह जिंदा है। कोई भी उस हार को छूने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उन्हें पता है हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। कभी कभी वो मौत भी हो सकती है। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
और मुझे कमेंट करिए और बताइए कि क्या आप लोगों के पास भी कोई ऐसी कहानी या डरावनी किस्से हैं जो मैं सभी के साथ शेयर कर सकती हूँ। अगर हाँ, तो आप सभी लोग मुझसे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम के पेज का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन करके रखा हुआ है। तो चलिए मुझसे कनेक्ट करें इंस्टाग्राम के थ्रू। और मैं आप सभी लोगों से कल फिर से मिलती हूँ एक और नए किस्से के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, sayonara, and thank you for watching.